नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने कंप्यूटर का एमसीक्यू लेकर। इससे पहले मैं 3 क्लास एमसीक्यू ले चुका हूँ। कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन का 2 क्लास था, मेमोरी का 1 क्लास का मैं एमसीक्यू ले चुका हूँ। हम लोग कर क्या रहे हैं? अमीन पटवारी के लिए। ये सिर्फ क्लास अमीन पटवारी के लिए नहीं है भाई। आप अगर आपका व्यापम का देखेंगे कैलेंडर, तो जितने भी एग्जाम हैं जिसमें आप एलिजिबल है ना, हर वो एग्जाम में कंप्यूटर आता है। आप देखिएगा कैलेंडर में, अभी जैसे कि हाईकोर्ट भर्ती आया है एग्जाम, हाईकोर्ट भर्ती एग्जाम में भी कंप्यूटर पूछ रहा है। तो अगर आप हाईकोर्ट भर्ती एग्जाम्स के लिए भी एलिजिबल हैं तो कंप्यूटर का एमसीक्यू आता है। आपको एमसीक्यू देखना पड़ेगा, आपको उस एमसीक्यू को सॉल्व करना पड़ेगा जो मैं यहां पर करा रहा हूं। तो आप अगर अमीन पटवारी एग्जाम या आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो टीचर भर्ती में भी 5 से 6 नंबर का कंप्यूटर आता है, तो आपको यह जो आपका जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये जो हमारा वीडियो है वह बाइलिंगुअल में रहेगा। हम लोग मेमोरी का एमसीक्यू देख रहे हैं। अगर आप इससे पहले नहीं देखे हैं तो 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, जरूर देखिए। ये क्लास नंबर 4 है। मेमोरी का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं कि मैं पहले आपको क्विक मेमोरी का रिवीजन कराना चाहता हूं कि मेमोरी एक्चुअल में जो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वह एक्चुअल में होती क्या है, उसको हम लोग पहले समझते हैं, फिर चीजों को आगे देखते हैं। देखिए, जो कंप्यूटर की मेमोरी है, हमारे पास भी मेमोरी है, कंप्यूटर के पास भी मेमोरी है। जो कंप्यूटर के पास जो मेमोरी है वह 2 तरह की होती है। कंप्यूटर के पास जो मेमोरी होती है वह 2 तरह की होती है। एक होती है प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। एक होती है जो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मेमोरी की। हम लोग बात कर रहे हैं मेमोरी की। मेमोरी क्या हुआ? कंप्यूटर की मेमोरी। अब कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वह 2 तरह की होती है। एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीय मेमोरी। ठीक है? क्या क्यों अलग अलग तरह की मेमोरी है? प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी का काम है कंप्यूटर का प्रोसेसिंग करना। जितना भी कंप्यूटर में आप जो काम कर रहे हैं, आप जो कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, वो सारा काम किस में हो रहा है? प्राइमरी मेमोरी में हो रहा है। जो भी आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं वह सारा काम किस में हो रहा है? आपका प्राइमरी मेमोरी में हो रहा है, आपका प्राथमिक मेमोरी में हो रहा है। ठीक है? कंप्यूटर में काम। और जो जितना भी आप डेटा स्टोरेज कर रहे हैं, डेटा स्टोरेज मतलब डेटा को आपको स्टोर करना, आपका नोट्स है, आपका नोट्स है, ये सब चीज जो आपको स्टोर कर रहे हैं, ये सब जो स्टोरेज हो रहा है, ये सारा स्टोरेज किसमें हो रहा है? आपका सेकेंडरी मेमोरी में हो रहा है। डेटा स्टोरेज आपकी सारी सेकेंडरी मेमोरी में हो रही है। डेटा स्टोरेज आपकी सारी सेकेंडरी मेमोरी में हो रही है। प्राइमरी मेमोरी में आपकी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग हो रही है। जितना ज्यादा आपके कंप्यूटर या मोबाइल का प्राइमरी मेमोरी जितना ज्यादा और जितना अच्छा होगा, उतना तेज आपका कंप्यूटर या मोबाइल काम करेगा। कुल मिला के प्राइमरी मेमोरी मतलब प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग। ठीक है? सेकेंडरी मेमोरी मतलब डेटा का भंडारण, डेटा का स्टोरेज करना है तो सेकेंडरी मेमोरी में जाएंगे। डेटा का भंडारण, अगर डेटा को आपको भंडारण में करना है ना, डेटा का क्या करना है? आपको भंडारण करना है, स्टोरेज करना है, तो आपको किस में जाना पड़ेगा? सेकेंडरी मेमोरी में जाना पड़ेगा, है ना। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में ये सबसे बड़ा फर्क है। सेकेंड चीज, प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल आपको कंठस्थ याद होने चाहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है। प्राइमरी मेमोरी के जो एग्जाम्पल है वह है, पहला रजिस्टर, दूसरा कैश, तीसरा रैम, चौथा रोम। ठीक है? इसके अंदर भी रैम की भी बहुत प्रकार होते हैं, रोम के भी बहुत प्रकार होते हैं। इतना डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो मैं प्रॉपर आपका इसमें क्लास लिया हूं, आपका अमीन पटवारी का क्लास लिया हूं, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है? उतना डिटेल में पढ़ाऊंगा तो भाई एक आपका थ्योरी क्लास ही हो जाएगा। हमारा एमसीक्यू क्लास है, जल्दी जल्दी पढ़ाकर हम मेरे को एमसीक्यू करवाना है। तो ये रजिस्टर हुआ प्राइमरी मेमोरी, कैश, रैम, रोम, ये प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल है। सेकेंडरी मेमोरी में अगर आप देखेंगे ना तो 2 तरह की होती है, और भी तरह की होती है, लेकिन हम लोग को 2 तरह में फोकस करना है। एक होती है मैग्नेटिक मेमोरी, एक होती है मैग्नेटिक या चुंबकीय मेमोरी। चुंबकीय मेमोरी का एग्जांपल है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये होती है आपकी मैग्नेटिक मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप। हिंदी में भी इसको फ्लॉपी डिस्क ही कहेंगे, हिंदी में भी इसको हार्ड डिस्क कहेंगे, हिंदी में भी इसको
मैग्नेटिक टेप ही कहेंगे, इसका कोई हिंदी वर्जन नहीं है भैया, सब ऐसे ही चल रहा है। और दूसरा आपका जो सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है वो होता है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क लाइट से मेमोरी का स्टोरेज होगा। मैग्नेटिक डिस्क में, चुंबकीय डिस्क में चुंबक का एक लेप लगा देंगे, उस लेप के कारण आपका जो डेटा होगा वह स्टोर होगा। ऑप्टिकल डिस्क में क्या होगा, आपका लाइट के थ्रू हम लोग डेटा को लिखेंगे। इसका एग्जांपल क्या है, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, ये सब आपका प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल हुआ। आपको याद क्या करना है, पूछता है सबसे तेज मेमोरी कौन, प्राइमरी की सेकेंडरी, प्राइमरी तेज। सबसे महंगी मेमोरी कौन, प्राइमरी की सेकेंडरी, प्राइमरी। डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी किसमें ज्यादा, प्राइमरी की सेकेंडरी, सेकेंडरी। एक्सेस टाइम, ध्यान दीजिएगा, एक्सेस टाइम किसका ज्यादा, स्पीड प्राइमरी का ज्यादा है, स्पीड, लेकिन एक्सेस टाइम मतलब अगर स्पीड ज्यादा तो उसका एक्सेस टाइम कम होगा प्राइमरी का, एक्सेस टाइम सेकेंडरी का ज्यादा। एक्सेस टाइम जब हम लोग टाइम की बात करेंगे, अभी क्यों मैं इसमें फोकस कर रहा हूं, आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे तेज और सबसे महंगी मेमोरी जो होती है कंप्यूटर के अंदर वो होती है रजिस्टर। सेकंड नंबर सबसे तेज क्या होती है, कैश होती है, ठीक है। चलिए इतना मैं जो आपको पढ़ाया ना अभी, जो 5 सेकंड या 10 सेकंड या 15 सेकंड जो भी 5 मिनट पढ़ाया हूं मैं आपको, वो ही आपका अब इससे आपकी 95% क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। 95% क्वेश्चन आपके इसी से बन जाएंगे। चलिए खटाखट देखते हैं हम लोग, चीजों को स्टार्ट करते हैं, है ना। कहां है भैया, चलिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, आपको आंसर, हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिखना है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेस स्पीड। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेस स्पीड। एक्सेस स्पीड, एक्सेस गति, इसको एक्सेस ही बोलिएगा हिंदी में। एक्सेस गति के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। स्पीड की बात कर रहा है, स्पीड की, एक्सेस स्पीड, ध्यान दीजिएगा, एक्सेस की गति, है ना। पहला ध्यान दीजिएगा, पहला है सेकेंडरी मेमोरी बोल रहा है, दूसरा कैश, तीसरा मेन, चौथा रजिस्टर। तो जो एक्सेस स्पीड, मैं क्या बात किया था, जब भी प्राइमरी मेमोरी होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी। इसमें कौन कौन सा प्राइमरी मेमोरी है, ये भी प्राइमरी मेमोरी, ये भी प्राइमरी मेमोरी। अब मैं आपको क्या बताया था कि किसकी ज्यादा, रजिस्टर और कैश में किसकी स्पीड ज्यादा, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी, रजिस्टर की। तो ये टॉप में क्या आएगा, है ना, स्पीड में, है ना, एक्सेस स्पीड। तो सबसे ज्यादा एक्सेस स्पीड किसकी होगी, आपकी रजिस्टर की। फिर क्या है, फिर सेकेंड नंबर में एक्सेस स्पीड कैश की, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, छोटे से बड़ा बोला है, हम लोग बड़े से छोटा। सबसे ज्यादा स्पीड इसकी, है ना, ये चौथे नंबर में आ जाएगी। फिर इसकी, ये तीसरे नंबर में आ जाएगी। फिर इसकी, ये दूसरे नंबर में आ जाएगी। फिर इसकी, मतलब 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, मतलब सबसे कम एक्सेस स्पीड किसकी, आपकी सेकेंडरी मेमोरी में। बताया ना, सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड सबसे कम होती है, उससे ज्यादा मेन मेमोरी, उससे ज्यादा कैश, और सबसे तेज क्या, रजिस्टर। सबसे तेज एक्सेस स्पीड रजिस्टर की। तो इसका आंसर क्या होगा, ये, ठीक है। हम लोग एक्सेस स्पीड की बात कर रहे थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा करना है, छोटे से बड़ा करना है, आपको बढ़ते क्रम में बनाना है। अब देखिए सेम क्वेश्चन, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेम क्वेश्चन। अब बोल रहा है बढ़ते क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें, किसके एक्सेस टाइम में। पहले था ये पहुंच टाइम नहीं होगा, एक्सेस टाइम ही होगा, एक्सेस टाइम। बोल रहा है कि एक्सेस टाइम, पहला वाला क्वेश्चन एक्सेस स्पीड था, ये वाला क्वेश्चन एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम के हिसाब से आपको बढ़ते क्रम में जमाना है। बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा एक्सेस टाइम किसका होगा, फिर उसके बाद छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। देखिए जिसका स्पीड ज्यादा उसका टाइम कम, जिसका स्पीड ज्यादा उसका टाइम कम। तो सबसे कम एक्सेस टाइम किसका होगा, सबसे ज्यादा स्पीड। देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एक्सेस स्पीड किसकी, रजिस्टर की। तो सबसे कम टाइम किसका भाई, जो सबसे तेज चलेगा, वो ट्रेन जो सबसे तेज चलेगी वो सबसे कम टाइम लेगी। उसी तरह से सबसे ज्यादा एक्सेस स्पीड रजिस्टर का, तो सबसे कम एक्सेस टाइम रजिस्टर का, मतलब ये सबसे कम एक्सेस टाइम। फिर सेकेंड नंबर पे ये है ना, थर्ड में
ये, फोर्थ में ये, ठीक है। तो 1 2 3 4 आंसर आ गया, 1 2 3 4 आंसर आ गया। मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा, पता नहीं मेरा दिल क्यों कह रहा है कि आप हो गए हैं कंफ्यूज, और उसी कंफ्यूजन को दूर करना है मेरे को क्या कंफ्यूजन, आपका जो भी कंफ्यूजन है उसको मैं दूर करने के लिए यहीं पास आया हूं। देखिए, एक चीज को समझ लीजिए कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है वह तेज होती है और महंगी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है वह धीरे होती है, सस्ती होती है। प्राइमरी मेमोरी तेज होती है और महंगी होती है, सेकेंडरी मेमोरी सस्ती होती है और धीरे होती है। प्राइमरी मेमोरी का काम प्रोसेसिंग होता है, कुछ भी चीज स्टोर करने के लिए प्राइमरी मेमोरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके लिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं बोलूंगा कि एक्सेस स्पीड बड़े से छोटा करना है, सबसे ज्यादा अगर हम लोग एक्सेस स्पीड देखेंगे तो किसका होगा स्पीड ना, एक्सेस स्पीड रजिस्टर का सबसे ज्यादा, फिर कैश का, हिंदी में भी इसको कैश ही कहेंगे, चलिए मैं हिंदी लिख देता हूं, कैश का, फिर मेन मेमोरी, सबसे कम एक्सेस स्पीड सेकेंडरी का, अब सेम चीज अगर आप क्या करेंगे, स्पीड के बाद आप कर लेते हैं, अभी एक्सेस स्पीड है, ठीक है। अगर आप कॉस्ट करेंगे, कॉस्ट महंगाई में, तो सेम आएगा, सेम, सबसे ज्यादा महंगा रजिस्टर, फिर कैश, फिर मेन मेमोरी, सबसे सस्ता पेन ड्राइव, सीडी 20 रुपए में आता है, सीडी डीवीडी 20 25 10 रुपए में आता है, बहुत सस्ता रहता है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम, टाइम की जब बात करेंगे जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसकी टाइम कम होगी, तो सबसे ज्यादा जो एक्सेस टाइम होगा वो होगा सेकेंडरी मेमोरी का, फिर किसका होगा, फिर किसका होगा मेन मेमोरी का, फिर कैश का, फिर रजिस्टर का, फिर रजिस्टर का। तो ऐसे आपको याद रखना है, स्पीड कॉस्ट में ये वाला, ये ऐसा वाला, पैसे हम लोग स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता, अगर हम लोग भंडारण क्षमता की बात करें, भंडारण क्षमता में भी यही चलते रहेगा। समझ में आया आपको क्या मैं कहना चाह रहा हूं? ऐसे क्वेश्चन क्यों बता रहा हूं, क्यों इसमें इतना अपना खून जला रहा हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इस साल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बढ़ते क्रम में जमा दो, पूर्व से पश्चिम जमा दो, उत्तर से दक्षिण जमा दो, बड़ा से छोटा जमा दो, छोटा से बड़ा जमा दो। ऐसे प्रश्न पता नहीं सीजी व्यापम को क्या हो गया है, ये ऐसे प्रश्न बहुत पूछ रहा है। कभी बोलेगा कि भाई भैया वो हिमालय को उत्तर से दक्षिण जमा दे, ग्लेशियर को पूरब से पश्चिम जमा दे, ठीक है, बड़ा से छोटा जमा दे, उत्तर से दक्षिण जमा दे, ठीक है, वो स्पीड बड़े स्पीड से छोटे स्पीड जमा दे। तो ये जो जमाने वाला जो है ना, ये क्रमानुसार बढ़ते क्रम घटते क्रम, ऐसा क्वेश्चन अभी इस साल 2025 का ट्रेंड बना हुआ है, प्रॉपर एक ट्रेंड बना हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा है, आपको इसको ध्यान देना है। मैं अभी भी कह रहा हूं, इस साल आपके कंप्यूटर जो भी एग्जाम हो रहे हैं जिसमें नॉर्मल ग्रेजुएट वाले एलिजिबल हैं, उन सब में कंप्यूटर आएगा, और इस स्लाइड से एक क्वेश्चन आना पक्का है, देखिएगा। चलिए, है ना, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित, देखिए ये हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने में क्या गड़बड़ होता है। यादव, मेमोरी यूज को यादव लिख दिया है। निम्नलिखित मेमोरी को अरेंज द फॉलोइंग मेमोरीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉस्ट पर, निम्नलिखित मेमोरी को प्रति बिट लागत के घटते क्रम में बताइए। घटते क्रम मतलब सबसे महंगा क्या होगा, सबसे आगे, फिर उससे कम महंगा, फिर उससे कम महंगा। तो सबसे महंगा कौन है, सबसे महंगा क्या है आपका, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे महंगा क्या होगा, कैश होगा, सबसे महंगा कैश। तो ये हो जाएगा, पहले सबसे पहले आएगा 3, है ना। फिर सेकेंड नंबर महंगा क्या होगा, फिर होगा रैम, फिर 2, ये रैम है 2। फिर थर्ड नंबर महंगा हार्ड डिस्क,
और फोर्थ नंबर में का आपका मैग्नेटिक टेप। तो 3241 ऑप्शन नंबर ए। ऐसा क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए ऐसी ऐसी क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए, है ना, घुमावदार क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेमोरी इज यूज टू स्टोर बायोस। बायोस को स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं? तो बायोस को स्टोर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? रैम का। किसका? रैम का। बायोस को स्टोर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? किसका इस्तेमाल करते हैं? रोम का। रोम का, रैम बोल रहा हूं मैं, मुंह से रैम निकल रहा है। बायोस को स्टोर करने के लिए रोम का। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। बायोस को स्टोर करने के लिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस को स्टोर करने के लिए रोम का इस्तेमाल होता है, रीड ओनली मेमोरी। जहां बायोस, जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है? बायोस स्टार्ट होता है। और बायोस कहां स्टोर होता है? रोम में होता है, रोम में, रीड ओनली मेमोरी। बायोस को रोम में ही क्यों स्टोर होता है? बायोस रोम में ही क्यों स्टोर होता है? आप रोम की जो मेमोरी है, रोम में जो मेमोरी होती है उससे आप छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि अगर आप कंप्यूटर के बायोस से आप छेड़खानी कर दिए ना तो आपका कंप्यूटर कभी चालू ही नहीं होगा, आपका सिस्टम ही खराब हो जाएगा, ठीक है? इसलिए वो रोम में स्टोर करते हैं कि आप रोम में जो भी चीज मेमोरी स्टोर होती ना उसके साथ आप छेड़खानी, उसको ना डिलीट कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। इसलिए बायोस कहां स्टोर होता है? बायोस स्टोर होता है, रोम में स्टोर होता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बोल रहा है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग बोल रहा है, ठीक है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी, जो कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है वह बहुत ही टेम्पररी, अस्थाई, बहुत तेज मेमोरी होती है। कैश मेमोरी क्या होती है? अस्थाई, टेम्पररी, हाई स्पीड मेमोरी होती है। तो 1 का 1 2 3 1 का क्या है? सी। 1 का सी, 1 का सी मतलब इसको काट लीजिए। रैम क्या होता है? वोलेटाइल। रैम क्या होता है? वोलेटाइल। रैम का मतलब क्या है? कुछ भी चीज आपके मोबाइल की स्क्रीन में चल रहा है, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन में चल रहा है, वह रैम में चलता है। वह किस में चलता है? वह रैम में चलता है। तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम कैसी मेमोरी होती है? आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है रैम। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। कैसे वोलेटाइल मेमोरी होती है? कुछ भी चीज आपके स्क्रीन में चल रहा है, अगर मोबाइल स्विच ऑफ हुआ तो वो भी बंद हो जाता है, वो भी उड़ जाता है। तो रैम क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम कैसी मेमोरी है? एक वोलेटाइल मेमोरी है जो उड़ जाती है। रोम क्या है? परमानेंट स्टोरेज। कुछ भी चीज को आपको परमानेंटली स्टोर करना है, अभी तुरंत बढ़े, बायोस को हम लोग परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं, उसको हम लोग डिलीट नहीं करना चाहते हैं। कुछ भी चीज को अगर आपको परमानेंटली स्टोर करना है तो कहां स्टोर करेंगे? उसको रोम में स्टोर करेंगे। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। कुछ भी चीज को अगर आपको परमानेंटली स्टोर करना है तो कहां स्टोर करेंगे? रोम में। तो 1 का सी, 2 का बी, 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। कौन सी मेमोरी सीपीयू से सीधे एक्सेस की जा सकती है? तो दो मेमोरी होती है जो सीपीयू के अंदर ही रहती है प्रेजेंट। एक होती रजिस्टर, एक होती सीपीयू। ये दोनों, एक होती रजिस्टर, एक होती है कैश। ये दोनों मेमोरी किसके अंदर रहती है? सीपीयू के अंदर रहती है। रजिस्टर और कैश ये ऐसी मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर ही रहती है। तो इसमें कैश दिया हुआ आंसर, रजिस्टर दिया है नहीं दिया है, तो बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो कौन सी मेमोरी है? विच मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। कौन सी मेमोरी जो सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस की जा सकती है? वो होती है आपकी कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी किसे कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी ऐसा होता है, मैं आपको समझाता हूं वर्चुअल मेमोरी, अगर आपको आइडिया नहीं है। समझ लीजिए ना, आप कोई बड़ा बड़ा गेम खेल रहे हैं, कभी ध्यान दिए होंगे, आप कोई बड़ा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कंप्यूटर में इस्तेमाल किए होंगे या मोबाइल में कोई बड़े बड़े गेम खेल रहे हैं, कोई हैवी गेम खेल रहे हैं, तो आपका मोबाइल अटक अटक के चलता होगा, ठीक है? आपके मोबाइल में अगर 6 GB रैम होगा तो आपका मोबाइल अटक अटक के चलता होगा, तो लोग बोलेंगे जाके 8 GB रैम का मोबाइल लो, फिर चीजें अटक के नहीं चलेंगी, ठीक है? पुरानी, आपके बहुत पुरानी मोबाइल होंगी तो चीजें अटक के चल रही होंगी क्योंकि उसका रैम खराब हो गया होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि जितना भी प्रोसेसिंग होता है वह रैम में होता है, ठीक है? आप समझ लीजिए कि आपको ना बहुत बड़ा गेम चलाना है मोबाइल में, लेकिन आपका रैम उतनी कैपेसिटी है नहीं, रैम की कैपेसिटी 6 GB ही है, लेकिन आपको उस गेम को चलाने के लिए रैम की कैपेसिटी 8 GB करनी रहती है। तो क्या करते हैं हम लोग? ऐसा एक आभासी, एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि रैम 8 GB दिखता है उस गेम को। कैसे? हम लोग सेकेंडरी मेमोरी से कुछ मेमोरी उठाकर रैम में डाल देते हैं। जो सेकेंडरी मेमोरी में हमारी जो स्टोरेज मेमोरी है ना, जो सेकेंडरी मेमोरी, उससे कुछ मेमोरी उठाकर रैम में डाल देते हैं, और ऐसा आप रियल में नहीं डालते हैं, ऐसा आभास करवाते हैं कि वो क्या है?
वो क्या है, रैम की कैपेसिटी बढ़ गया है, क्योंकि हम लोग सेकेंडरी मेमोरी से कुछ मेमोरी उठाकर रैम में डाल देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा होता है वर्चुअल मेमोरी। डीप में नहीं घुसना है, इसको डीप में पढ़ाऊंगा तो 4 दिन भी लगातार पढ़ाऊंगा तभी भी कम है, इतना बड़ा डीप है वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी एक इल्यूजन क्रिएटेड बाय यूजिंग सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज एज एन एडिशनल रैम, बताया ना। आपका एक इल्यूजन, एक आभास क्रिएट कर देते कि सेकेंडरी मेमोरी को एडिशनल रैम की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जब बोलेगा वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, जब हम लोग सेकेंडरी मेमोरी को रैम की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वह होता है आपका वर्चुअल मेमोरी। क्या होता है वह, वर्चुअल मेमोरी होता है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी और सबसे तेज इकाई क्या होती है, कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी और सबसे तेज इकाई क्या होती है, सबसे छोटी इकाई, मैं आपको क्या बोला, सबसे तेज इकाई हम लोग क्या पढ़े थे, रजिस्टर, और सबसे छोटी इकाई क्या, वो भी रजिस्टर। क्यों क्योंकि हम लोग को स्टोरेज नहीं करना है, प्राइमरी मेमोरी में हम लोग को स्टोरेज नहीं करना है, उसकी कैपेसिटी कितनी भी कम हो हमको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्टोरेज तो हमको सेकेंडरी मेमोरी में करना है, ठीक है। तो सबसे छोटी और सबसे महंगी इकाई या सबसे तेज इकाई क्या होगा, रजिस्टर होगी। क्या होगा, रजिस्टर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन कहन वाले क्वेश्चन है, कैश मेमोरी रैम से तेज होती है। कैश मेमोरी सभी डेटा और निर्देशों को स्थायी रूप से संग्रहित करती है। जो कैश मेमोरी होती है वह रैम से तेज होती है। तो हम लोग कब से पढ़ रहे हैं कि सबसे तेज रजिस्टर, फिर कौन, कैश। तो कैश मेमोरी रैम से तेज होती है, बहुत सुंदर, एकदम करेक्ट। कैश मेमोरी सभी डेटा और निर्देशों को स्थायी रूप से संग्रहित करती, नहीं भैया ये स्थायी रूप से संग्रहित नहीं कर रही है, सिर्फ सेकेंडरी मेमोरी डेटा और निर्देशों को स्थायी रूप से संग्रहित कर रही है। कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी है। कैश मेमोरी डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करती। तो कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है, ठीक है। चलिए कैश मेमोरी एक्ट बिटवीन, कैश मेमोरी इन दो के बीच में कार्य करती है। तो जो कैश मेमोरी है किसके किसके बीच में कार्य करती है, क्या वो सीपीयू और हार्ड डिस्क है, सीपीयू और मुख्य मेमोरी है, मुख्य मेमोरी और द्वितीय मेमोरी है, सीपीयू और इनपुट डिवाइस है। तो कैश मेमोरी किसके किसके बीच में काम करती है, कैश मेमोरी काम करती है सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में। कैश मेमोरी किसके बीच में काम करती है, सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी काम करती है। चलिए विच मेमोरी इज नोन एज सेमीकंडक्टर मेमोरी, किस मेमोरी को सेमीकंडक्टर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। देखिए मैं आपको पता है ना, मेमोरी होती दो तरह की, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी जो जिस चीज से बन रही है ना, जिस चीज से बन रही है वो जो चीज है वह सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर। प्राइमरी मेमोरी जिस चीज से बनी, जो चिप रहता है वो चिप, वो यूजुअली सिलिकॉन चिप रहता है, और सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। तो जो क्वेश्चन पूछा है कौन सी मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी के रूप में जानी जाती है, तो वो जो मेमोरी है वह है प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए, कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज है, कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज है, ठीक है। कारण क्यों तेज है भाई, कैश मेमोरी स्थित रैम कोशिकाओं का उपयोग करती है, ठीक है। रैम सेल्स होगा, ये रैम के अंदर कोशिकाएं नहीं होती है, हिंदी में भी सेल ही लिख कर आएगा। देखिए ये प्रॉब्लम होता है इंग्लिश और हिंदी कन्वर्जन में, क्योंकि यूजुअली कंप्यूटर का जो मैं एमसीक्यू लेकर आता हूं, जो मैं खुद टाइप करता हूं, मेरा हिंदी टाइपिंग मेरे को आता नहीं है, मैं क्वेश्चन खुद बना रहा हूं। ये क्वेश्चन जो मैं बना रहा हूं मैं इंग्लिश में बना रहा हूं, फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो वो सेल अलग है, सेल मतलब डिब्बा होता है, ये वाला डिब्बा है ना, और ये जो सेल है ये कोशिका वाला सेल ले लिया, ठीक है। ये होता है एरर, गूगल का एरर, गूगल ट्रांसलेशन का एरर, कि वो हमारी चीजों को समझ नहीं पा रहा है, इसीलिए आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वह समझ पा रहा है, वो ज्यादा बेटर ट्रांसलेशन कर पाएगा। क्यों, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम लोग धीरे धीरे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, जब हम लोग मशीन लर्निंग करते हैं, कंप्यूटर को सिखाते हैं कि देख जब भी रैम जैसा कुछ चीज लिखा रहेगा तो कोशिका अगर लिखा है, सेल लिखा है, तो उसको कोशिका में कन्वर्ट नहीं करना है, उसको सेल में ही कन्वर्ट लिखना है।
हिंदी में ही देवनागरी में सेल। ये क्या कर रहे हैं, हम लोग मशीन को पढ़ा रहे हैं। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के दिमाग में एक इंटेलिजेंस डाल रहे हैं कि देख तेरे को ऐसे में ऐसे बिहेव करना है, ऐसे में ऐसे बिहेव करना है, इस सिचुएशन में ऐसे बिहेव करना है। जैसे हमें कंप्यूटर को अगर सिखा दिया कि जब भी रैम लिखा रहेगा तो रैम सेल से लिखा रहेगा, अगर मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करूंगा तो रैम कोशिका लिखना, रैम सेल ही लिखना, कोशिका नहीं लिखना, क्योंकि वो सेल वाला कोशिका नहीं है ना, वो बायोलॉजी वाला कोशिका नहीं है, ये सेल मतलब डिब्बा ही है। ठीक है, तो ये चीज होता है, इसी को कहते हैं मशीन लर्निंग। हम जब कंप्यूटर को सिखाते हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालते हैं। एक एग्जांपल समझाता हूं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि समझ लीजिए कि आप चैट जीपीटी से बात कीजिए या आपके व्हाट्सएप में भी है, उसको बोलेगा कि मेरा नाम बताओ। अगर वो आपका नाम नहीं बता पाएगा, बोलेगा कि मेरा नाम अनीश सिन्हा है, अगले बार से मेरे को अनीश सिन्हा बोलना। तो आपका जो चैट जीपीटी है या आपके जो मोबाइल में भी कोई भी एआई सॉफ्टवेयर है, वो आपको अनीश सिन्हा के नाम से आप संबोधित करेगा। क्यों? क्योंकि वो लर्न कर दिया, आप मशीन को पढ़ा दिए, मशीन में एक इंटेलिजेंस डाल दिए, मशीन में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दिए। ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहां से मैं कहां आ गया, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि ये अभी टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ में आपको, कभी भी कुछ इंटेलिजेंस कंप्यूटर के अंदर डालना है, आर्टिफिशियली हम डाल रहे हैं ना, वो अपने से नहीं, आपके अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं डाल रहा है, ये अपने से डेवलप हो रहा है। आप चल रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आप ठोकर खा रहे हैं, तो आप इंटेलिजेंस आपके अंदर अपने से डेवलप हो रहा है। आप गर्म चीज छू रहे हैं, आपको गर्म लग रहा है, अगले बार से आप उस गर्म चीज को नहीं छू रहे हैं, ये इंटेलिजेंस अपने आप डेवलप हो रहा है। ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं जो आपके दिमाग में डेवलप हो रहा है, लेकिन हम कंप्यूटर को अपने से बता रहे हैं कि तेरे को इस सिचुएशन में ये करना है, इस सिचुएशन में ये करना है। ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। बहुत सही बात है, कैश मेमोरी मुख्य मेन मेमोरी से तेज होती है, हम लोग इतने बार से देखते आ रहे हैं। कैश मेमोरी स्थित सेल्स का उपयोग करती है, रैम सेल्स का। ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए ये तेज होती है। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही वाक्यता है। आर मतलब होता है रीजन और ए होता है असर्शन। ठीक है, अभिकथन और कारण, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी इज मेजर्ड। स्मृति की क्षमता को इसमें मापा जाता है। तो जो कैपेसिटी, मेमोरी की कैपेसिटी क्या होता है, बाइट्स होता है, किलो बाइट्स होता है, मेगा बाइट्स होता है, गीगा बाइट्स होता है, टेरा बाइट्स होता है। ये क्या होता है, मेमोरी की कैपेसिटी। तो द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी इज मेजर्ड इन बाइट्स, किलो बाइट्स, मेगा बाइट्स, टेरा बाइट्स, पेटा बाइट, जोटा बाइट, योटा बाइट। ये सब क्या होता है, मेमोरी की कैपेसिटी ऐसे नापते हैं। चलिए, विच मेमोरी हैज द स्मॉलेस्ट कैपेसिटी बट हाईएस्ट स्पीड। कौन सी मेमोरी के पास जो कैपेसिटी है, क्योंकि उसको कैपेसिटी से मतलब नहीं है, उसको स्टोरेज से मतलब नहीं है, उसको जितना जल्दी प्रोसेसिंग हो पाए उतना उसके लिए बेहतर है। तो कौन सा मेमोरी है जिसके पास स्मॉलेस्ट कैपेसिटी। मेमोरी की क्षमता क्या है, सबसे कम भंडारण क्षमता है, सबसे कम क्या है, भंडारण क्षमता है, लेकिन जो स्पीड है, जो स्पीड है वह क्या है, तेज है, जो गति है वह क्या है, तेज है। वह कौन सी होगी, रजिस्टर। क्या है, रजिस्टर। रजिस्टर एक ऐसी मेमोरी है जिसकी भंडारण क्षमता क्या है, बहुत कम है, लेकिन स्पीड बहुत तेज है और बहुत महंगी है। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक मेमोरी का एक प्रकार नहीं है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर मेमोरी, जितनी भी प्राइमरी मेमोरी है सब सेमीकंडक्टर मेमोरी है। अगर प्राइमरी मेमोरी नहीं होगी तो वो सेमीकंडक्टर नहीं होगी, सेकेंडरी मेमोरी होगी, सेमीकंडक्टर नहीं होगी। ठीक है, तो रोम प्राइमरी मेमोरी हुई है, मुख्य मेमोरी है, सेमीकंडक्टर है। रैम सेमीकंडक्टर है, कैश सेमीकंडक्टर है। चुंबकीय टेप ये सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं है, चुंबकीय टेप सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेशन स्पीड ऑफ मेन मेमोरी कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी इज। द्वितीय मेमोरी की तुलना पर मुख्य मेमोरी की परिचालन गति क्या होती है। सेकेंडरी मेमोरी की जो स्पीड होती है, ऑपरेशन स्पीड सेकेंडरी मेमोरी पूछ रहा है ना, मेन मेमोरी, मेन मेमोरी कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी की जो स्पीड होती है वह तेज होती है, स्पीड मेन मेमोरी की
तेज होती है क्योंकि मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी क्या काम करता है, वो प्रोसेसिंग काम करता है। हम चाह रहे कि जितना जल्दी प्रोसेसिंग हो जाए, जितना जल्दी इसका काम हो जाए, ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, तेज होती है। तो क्या होगा, तेज। इसका आंसर क्या होगा, तेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेन मेमोरी इज प्राइमली यूज्ड इन पेन ड्राइव, विच मेमोरी? पेन ड्राइव में मुख्य रूप से किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो पेन ड्राइव में मुख्य रूप से फ्लैश मेमोरी। क्या? फ्लैश मेमोरी। इस फ्लैश मेमोरी का एक और नाम है ई एम। भरिए कमेंट में इसका आंसर मुझे बताएंगे आप कमेंट में, ठीक है। चलें आगे। पूछ रहा है व्हाट इज द करेक्टेड सीक्वेंस लोएस्ट टू हाईएस्ट इन द टर्म ऑफ डाटा एक्सेस स्पीड? डेटा एक्सेस स्पीड के संदर्भ में सही अनुक्रम निम्न से उच्चतम कौन सा है? मतलब आपका स्पीड की बात कर रहा है ना, तो सबसे कम जो स्पीड होगी, सबसे कम स्पीड वह होगी हार्ड डिस्क की, फिर कैश की, रजिस्टर की, रैम की, फिर कैश की, फिर सबसे तेज स्पीड रजिस्टर की। इसका है आंसर ए, ठीक है। द की डिफरेंस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम इज, एस रैम और डी रैम के बीच में एक महत्वपूर्ण अंतर क्या है? जो डी रैम होता है वह फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम, एस रैम होता है स्टैटिक। डायनेमिक मतलब क्या हो रहा है, जो बार बार बदल जाता है उसको डायनेमिक कहते हैं। स्टैटिक जो एक जगह स्थिर है उसको स्टैटिक रैम कहते हैं। तो जो की डिफरेंस रहता है आपका एस रैम और डी रैम के बीच में, जो डायनेमिक रैम होता है उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो द की डिफरेंस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम इज डायनेमिक रैम रिक्वायर्स रिफ्रेशिंग। डायनेमिक रैम डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, डी रैम को बार बार क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। डायनेमिक रैम रिक्वायर रिफ्रेशिंग, डायनेमिक रैम रिक्वायर रिफ्रेशिंग, ठीक है। चलिए अब बिट रिप्रेजेंट, मैं आपको बताया था कि बिट क्या होता है ना। इससे पहले जो मेमोरी का क्लास लिया हूं मैं, उसमें आपको बिट, बाइट, निब्बल, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट, हेक्साबाइट, ये सब आपको बताया हूं, एक्साबाइट सब कुछ बताया मैं आपको, ठीक है। तो बिट क्या होता है? बिट होता है 0 और 1, 0 और 1 वो होता है बिट। तो आइदर 0 और 1 ये क्या होता है, बिट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क स्टोर्स, हार्ड डिस्क स्टोर डाटा यूजिंग हार्ड डिस्क डैश का उपयोग करके डेटा को संग्रहित करता है। तो हार्ड डिस्क क्या है, एक किस तरह की मेमोरी है? हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। अब सेकेंडरी में भी वो ऑप्टिकल थी कि चुंबकीय थी? चुंबकीय का एग्जांपल रिवीजन करते हैं। चुंबकीय में फ्लॉपी था, मैग्नेटिक टेप था, हार्ड डिस्क था, ठीक है। ऑप्टिकल में सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, ठीक है। तो ये क्या है, हार्ड डिस्क स्टोर्स डेटा यूजिंग, हार्ड डिस्क डैश का उपयोग करके डेटा को संग्रहित करता है। किसका उपयोग करता है? चुंबकीय रिकॉर्डिंग का, ठीक है। चलिए विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड इन ग्राफिक कार्ड्स, ग्राफिक कार्ड में किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ये बिल्कुल ही नया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं खुद खोज खुजा के डाला हूं। क्यों? क्योंकि क्या पता ये इस बार आपका अमीन पटवारी में वो कुछ कर दे, ऐसा कर दे कि क्वेश्चन टफ आ जाए, कुछ अलग टाइप का कुछ को पोस्ट ना लगे। तो उसी के लिए मैं ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूं। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड इन ग्राफिक कार्ड्स, ग्राफिक कार्ड्स में कौन सा मेमोरी यूज होता है? तो ग्राफिक कार्ड्स में जो मेमोरी होता है वो होता है वी रैम, वी रैम फुल फॉर्म है वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ग्राफिक कार्ड्स क्या होता है? ग्राफिक्स कार्ड, देखिए ग्राफिक्स क्या होता है?
ग्राफिक्स मैं आपको एकदम सिंपल वर्ड में अगर ग्राफिक्स समझाने की कोशिश करूँ ना, तो समझ लीजिए एक फोटो है, वो फोटो को आप जितना एचडी और जितना बेहतरीन क्वालिटी में उसको देख सकते हैं, उसकी ग्राफिक्स उतनी अच्छी रहती है। ठीक है, मतलब किसी वीडियो को कोई एकदम खराब चल रहा है, वीडियो एकदम उसकी क्वालिटी खराब है, कोई वीडियो की क्वालिटी अच्छी है, तो जिस वीडियो की क्वालिटी अच्छी है एकदम एचडी में देख सकते हैं, उसकी ग्राफिक्स अच्छी है। ठीक है, तो ग्राफिक्स इसलिए इसका वी रैम है, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? वी रैम। वी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है वी रैम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ मेमोरी इज यूज फॉर टेम्पररी रिजल्ट इन एएलयू ऑपरेशन। एएलयू संचालन में अस्थायी परिणामों को स्मृति के किस भाग का उपयोग किया जाता है? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये बेहतरीन क्वेश्चन है। जानबूझ के थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूं, एमपीपीएससी से, झारखंड पीएससी से चुराकर। ठीक है, तो क्या है ये? एएलयू संचालन में अस्थायी परिणामों के लिए स्मृति के किस भाग का उपयोग किया जाता है? मतलब क्या होता है, प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है, मैं आपको एकदम समझा रहा हूं सिंपल तरीके से कि विच पार्ट ऑफ मेमोरी इज यूज्ड फॉर टेम्पररी रिजल्ट इन एएलयू ऑपरेशन। समझ लीजिए आप, एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। जितना भी गणित वाला कार्य है वह कंप्यूटर के मेमोरी का एक पार्ट करता है, जिसको हम लोग एएलयू कहते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, है ना। एक सीपीयू का पार्ट होता है आपका एएलयू। अब जो एएलयू जितना भी गणित वाला कार्य है वो प्रोसेसिंग करता है एएलयू। अब जब एएलयू कोई कार्य कर लिया, समझ लीजिए वो कर लिया 5+7, इसको अगर आप क्या कर दिया, जोड़ लिया और 12 लिख लिया, तो इसको ना टेम्परेरी रूप से कहाँ स्टोर करता है? वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर पर। कहाँ स्टोर करता है इसको? टेम्परेरी रूप से एक्यूमुलेटर रजिस्टर पर उसको टेम्परेरी रूप से स्टोर करता है। ठीक है, द हायरार्की ऑफ मेमोरी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड इज, गति के घटते क्रम में स्मृति का पदानुक्रम। स्मृति मतलब मेमोरी का, गति के घटते क्रम मतलब सबसे तेज गति किसकी होगी? रजिस्टर की, फिर कैश की, फिर रैम की? नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, सबसे तेज रजिस्टर, फिर कैश, फिर रैम, फिर हार्ड डिस्क। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेकेंडरी मेमोरी इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। माध्यमिक मेमोरी, आपका द्वितीय मेमोरी, एक गैर वापशील है। सही है ये। डेटा इन सेकेंडरी मेमोरी रिमेन इवन आफ्टर पावर इज टर्न ऑफ। बिजली बंद होने के बाद भी द्वितीय मेमोरी में डेटा बना रहता है। सही है ये भी बात। रैम इज एन एग्जांपल ऑफ रैम द्वितीय मेमोरी का उदाहरण है। तीसरा तो गलत है, तीसरा ऑप्शन गलत है। तो हमारे ऑप्शन में जहां जहां तीसरा है उसको देखते ही काट डालो। तीसरा तीसरा तीसरा, तो इसका है 1 और 2। 1 और 2 बात भी सही बोल रहा है। क्या बात बोल रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी एक क्या है? नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होती है? वोलेटाइल एक ऐसी होती है जो उड़ जाता है, उसको वोलेटाइल कहते हैं। ठीक है, जो उड़ जाता है, जो आपका जैसे पानी को रखेंगे थोड़ी देर में, वो क्या होगा? गर्म होके भाप बन के उड़ जाएगा, तो वोलेटाइल हो गई वो। ठीक है, तो जो सेकेंडरी मेमोरी में कोई भी चीज अगर आप स्टोर करते हैं तो आप उसको आज पेन ड्राइव में डाल के 10 साल बाद देखेंगे तभी भी वो चीज पेन ड्राइव में डले हुए रहेगा, वो चीज। तो वो क्या है? ये उड़ता नहीं है, ये वहीं का वहीं आपका डेटा स्टोर होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी उड़ता नहीं है, तो ये क्या है? आपका गैर वाष्पशील मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। जो सेकेंडरी मेमोरी क्या है? आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। दूसरा, डेटा सेकेंडरी मेमोरी रिमेन्स इवन आफ्टर पावर इज टर्न ऑफ। जो बिजली बंद होने के बाद भी द्वितीय मेमोरी में डेटा बना रहता है। हाँ, आप पावर एक बार सेव कर दिए हैं डेटा को, फोन को स्विच ऑफ कर दिए, दिन भर स्विच ऑफ कीजिए, 10 साल स्विच ऑफ कीजिए, चालू कीजिए, सेम चीज डेटा आपको मिलेगा, क्योंकि डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है? सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो रहा है। लेकिन तीसरा जो है, तीसरा आपका गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 1 और 2 होगा। चलिए प्रश्न बोल रहा है द्वितीय स्मृति, द्वितीय मेमोरी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह प्राथमिक मेमोरी की तुलना में धीमा है। सही है। ठीक है, यह स्थायी रूप से सीपीयू में जुड़ा रहता है। ठीक है, इसका उपयोग डेटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तीसरा तो गलत है किसी भी एंगल से, क्योंकि जो आपका द्वितीय मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथन का
निम्न कथन द्वितीय मेमोरी की बात कर रहा है ना, द्वितीय सेकेंडरी मेमोरी का, तो यह प्राथमिक मेमोरी की तुलना में धीमा सही है। इसका उपयोग डेटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से संग्रह, हाँ तीसरा सही है। तीसरा ये स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 3 है, तो तीसरा सही है, पहला सही है। पहला और तीसरा मतलब ये आपका ये, ठीक है। चलिए आज जितनी भी मेमोरी की क्लास थी, मेमोरी की क्लास, मेमोरी के जो जो क्वेश्चन मैं बना सकता था सारा क्वेश्चन बना लिया हूँ। मेमोरी के जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते थे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे, कोई एक नई टॉपिक उठाकर लेकर आएंगे। आप मुझे कमेंट में बताइए कि किस टॉपिक का आपको क्वेश्चन चाहिए। आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या चीज़ मैं चेंज कर सकता हूँ, क्या चीज़ मैं आपको बेहतर पढ़ा सकता हूँ, इस वीडियो में आपको क्या बेहतर चाहिए, मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। टेक केयर, गुड बाय।